प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आगे हमें बताते हैं, मानव तन अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। दुनियावी परपंचों में फंसकर क्यों प्रभु का नाम बिसराया है। ये मानव देही छूट गई तो प्राणी, सिर धुन धुन पछताएगा। प्रभु भक्ति जान कर ले अब भी, नहीं तो लग 84 में भटका खाएगा। ये वाणी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। कि मनुष्य का तन मिला है, मानव तन मिला है, प्राणी अनमोल है ना ये, और प्रभु भक्ति इसमें कर सकते हैं हम। और उसके ऊपर से क्या कर रहे हैं, कहते हैं दया करके दयाल ने मनुष्य तन दिया, बंदा ना करे भक्ति तो भगवान क्या करे। परमात्मा ने तो दया कर दी। ये साहिब कहते हैं कि तुम्हें मनुष्य का तन से नवाज दिया आत्मा, कि ये वो साधन है जिससे परमात्मा को तुम पा सकती हो। अब अगर हम अभी भी जानकर भक्ति ना करें तो परमात्मा क्या ही करें। यही बात इन 4 पंक्तियों में मैंने आपको प्रेक्षित की है। मानव तन अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। संसारी झूठे परपंचों में फंसकर, दुनियावी झूठे परपंचों में फंसकर क्यों प्रभु का नाम बिसराया है। आखिर क्यों बिसराए बैठे हो परमात्मा को। क्या परमात्मा इतना बुरा लगता है हमें कि हम उस तक ही नहीं जाना चाहते, जो हम पे इतना स्नेह लुटाता है, इतना प्यार करता है हमें, कि हमें अपने स्नेह से ये मानव तन नवाजता है कि इस बार तो आत्मा मेरे तक आएगी। पर मालिक कहता है कि मैं ढूंढता रह जाता हूँ कि आज भी मनुष्य भक्ति करेगा, आज भी करेगा, आज भी मेरे तक आने की कोशिश करेगा। और अंत आ जाता उसका, मुझको टोया भी नहीं मिलता। क्योंकि टोया इसलिए नहीं मिलता, लग 84 में जो हम चले जाते हैं। मानवते ही के इस विकल को हम परमात्मा तक जो नहीं लेके जाते हैं, इसीलिए ही मालिक कहते हैं मैंने तो तन दिया था तुझे मुझ तक आने के लिए, और मैं देखता ही रह गया बाट तेरी। अंत में तो तू मुझे दिखा ही नहीं। तेरा विकल जब आया खाली था, तू था ही नहीं उसमें। इस बार तो ऐसा करो कि इस विकल को भर के ही चलो। सतनाम रूपी नौका में, नाम रूपी नौका में, नानक नाम जहाज में एक बार तो बैठ के देखो। नानक जी कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, श्रद्धा कर सेव दिए सतगुरु उतारन हार। कि नानक कहते हैं वो सत्य नाम का मैंने जहाज देखा है। नानक नाम जहाज है, नाम का वो जहाज है। नाम रूपी नौका में ये सुनते भी हैं कि नाम रूपी नौका में भवसागर से पार होने के लिए बैठना पड़ता है, गोदान करनी पड़ती है, तब जाके कहीं खेवनहार हमें खे के परले पार लेके जाता है। नहीं तो यम के दूत आत्मा को बहुत प्रताड़ना देते हैं। वो बहुत प्रताड़ना लग 84 में ही मिलती है। वो वैतरणी नदी वही चीज़ है। अरे आज भी नहीं जगोगे तो कब जगोगे आखिर। चेत जाओ, जग जाओ, यही अवसर है भक्ति कमाने का। एक बार ये मनुष्य का तन छूट गया तो फिर नहीं मिलेगा। कमाली जी भी कहती हैं, हे मनुष्य, ये मनुष्य का जन्म फिर नहीं मिलेगा। अगर आज खो दिया तो आगे यमों वाले फंदे मिलेंगे बस। क्यों चाहते हैं हम अपने साथ ऐसा करना। कमाल जी कहते हैं, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले। आया सी बंदिया नाम जपण नू, आया सी बंदिया नाम जपण नू, लग बैठा कूड़े धंधे मानुष जन्म फेर ना मिले। जोश जवानी विच फिरदा भुलाया, जोश जवानी विच फिरदा भुलाया, आगे लगेंगे डंडे मानुष जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले।
पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछा लिए कंडे, मानुष जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मानुष जन्म फिर ना मिले। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमों वाले फंदे, मानुष जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मानुष जन्म फिर ना मिले। ये भी कमाली जी का एक भजन है जो कि अभी आपको सुनाया। वो भी यही बताती हैं कि हे मनुष्य, हे आत्मा, ये मनुष्य का तन फिर नहीं मिलेगा, कि आज तो तू ख्याल नहीं कर रहा है इसका। आया तो था इस मनुष्य को तन को पाके प्रभु भक्ति करने को, प्रभु प्राप्ति करने को, और क्या कर लिया? आया सी बंदियाँ नाम जपण लो, और क्या कर रहे हैं हम? संसारी विषय कमा रहे हैं, कर्म कमा रहे हैं, नहीं कर्मी हो नहीं रहे, पिछले रास्ते को साफ नहीं कर रहे, जो पिछले बना रखे हैं कर्म उनसे छूटना नहीं चाह रहे, आगे और बनाते जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं फिर? जोश जवानी विच फिरते हैं भुलाए, आगे क्या लगेंगे? डंडे लगेंगे कि पिछला रास्ता तूने साफ नहीं किया, आगे भी कंडे बिछा लिए कर्म कर करके। क्या होगा आत्मा तेरा? कमाली जी कहती हैं कि मैं कबीर साहिब जी की वंदना करती हूँ, उनकी दासी हूँ, उनकी बाली हूँ, उनकी बेटी की जैसी हूँ, कि आगे हे आत्मा यमों के फंदे लगा लिए, मुझे तो साहिब मिले तो साहिब ने बचा लिया, तुम्हें कौन बचाएगा जब तुम बंदगी नहीं करते साहिब की। तो यही बात तुलसी साहिब जी भी रामचरितमानस में बता रही हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में है ये बात, आप पढ़ सकते हैं। उत्तरकांड का दोहा 43 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जो आज अपना परलोक नहीं संवारते, फिर क्या होता है? वो दुख पाते हैं, सिर पीट पीट कर पछताते हैं। आज ये नहीं समझते कि हमने पिछले जन्मों में भी कर्म किए थे, तब हमने उनका भुगतान किया था। बड़ी मुश्किलों से मालिक ने दया करके आज फिर मनुष्य का तन नवाजा है कि आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फलों की फिर गुलाम बनेगी। और हम क्या कर रहे हैं? काल पर, कर्मों पर दोष लगाते हैं। पता नहीं कौन से कर्मों का दंड मुझे मिल रहा है, काल पुरुष, पता नहीं परमात्मा मेरे पीछे क्यों पड़ा है, पता नहीं ऐसा क्या कर्म कर दिया मैंने जो मेरे को इतना दुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है ना? करते हैं ना हम ये। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावी। जो ऐसे दोष लगाते हैं ना, हम दोषारोपण करते हैं, वो भी कर्म बनते हैं। कहते हैं आगे फिर से सिर धुन धुन पछताना पड़े, फिर से 84 की तैयारी हो जाएगी। इसीलिए ही कुछ भी सोचना समझना अभी सोच के ध्यान से करना है। ये भी मालिक कहते हैं जो सोच रहे हो ना वो भी ध्यान से सोचो। सोचने पर भी बाउंडेशन है यहाँ पर आत्मा की। और हम सोचते भी बेवजह हैं, फिर बोलते भी बेवजह हैं, और कर रहे तो बेवजह करना ही करना है हमने, क्योंकि सोच ही नहीं हमारी दिमाग में कि हम कर क्या रहे हैं। किसी को जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी हम करते हैं, अपनी हरकतों तक को हम ध्यान में नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं। और सारे काम मालिक कहते हैं ध्यान से। जब तुम संसार के कोई भी कार्य व्यवहार करने के लिए बार बार कहते हो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो फिर प्रभु भक्ति जानकर ध्यान से क्यों नहीं करनी? आखिर दिक्कत क्या है प्रभु भक्ति करने में? क्यों नहीं जानना चाहते हम कि हम सदी भी सुख पालेंगे? इसलिए नहीं जानना चाहते। ये दुख बहुत अच्छे लगते हैं क्या हमें, इसलिए नहीं पाना चाहते? आगे तुलसी साहिब जी रामचरितमानस के उत्तरकांड के
दोहा 43 से आगे क्या बताते हैं वो जानते हैं। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते शठ विष लेही। तुलसी साहिब जी समझाते हैं ये मानव तन प्राप्त कर लेने पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको विषय वासनाओं में लगाना है। इस मानव देही की प्राप्ति इसलिए नहीं दी तुम्हें। इस शरीर को प्राप्त करने का फल विषय भोग नहीं। यदि तुम स्वर्ग का भी भोग करते हो तो भी वो थोड़े ही समय का है और क्या है, अत्यंत दुखदाई है। बाद में फिर अंत में वो भी दुख देने वाला ही है। अतः जो मनुष्य शरीर को पाकर विषय वासनाओं में ही सारा समय लगा देते हैं वे मूर्ख इस अमृत तुल्य जीवन को विषयों में ही खो देते हैं। यानी कि वे मनुष्य मूर्ख हैं और अमृत को विष में ही बदल देते हैं। ये तो हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, पढ़ के इस बात को समझ नहीं रहे कि कितनी बड़ी बात है इसमें। ये मैंने अपने आप से बना के नहीं बोली, आप सबके घरों में रामचरितमानस होगी, पढ़ के देखते हो, हर समय पढ़ते भी होगे। उसका मंथन क्यों नहीं करते, चिंतन क्यों नहीं करते, ध्यान क्यों नहीं देते कि क्या कह रहे हैं संतजन। कितना स्पष्ट लिखा है इसमें। हम सबका कहते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। अगर सारे स्वर्ग में चले भी गए तो तुलसी साहिब जी क्या कह रहे हैं, स्वर्ग के सुख भी क्षण भिंगुर हैं, कुछ समय के लिए हैं, जैसे मनुष्य तन क्षण भिंगुर है और अंत में दुख मिलता है बहुत भारी, दर्द मिलता है बहुत भारी। मानव तन वो तन है जो देवताओं को भी दुर्लभ है और हम देवताओं की प्राप्ति चाह रहे हैं। पहली बात तो ये गलत कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात, इसको पाया है तो विषय वासनाओं में संसार में घूम रहे हैं। प्रभु बंदगी, प्रभु भक्ति जानकर नहीं कर रहे हम, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक सिर धुन धुन पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म बनते रहेंगे, काल ग्रासता रहेगा, प्रभु प्राप्ति नहीं हो पाएगी कभी भी। कि पता नहीं मेरे पीछे काल क्यों पड़ा है, पता नहीं मेरे पीछे भगवान क्यों पड़ा है, कि पता नहीं ऐसे क्या कर्म करे जा रहा हूँ मैं। हाँ मनुष्य, ऐसे कर्म करे जा रहे हो तुम कि प्रभु बंदगी जानकर नहीं कर रहे हो तुम। जब तक प्रभु बंदगी जानकर नहीं करोगे तब तक शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप भोक्ता बन के घूमते ही रहना पड़ेगा। अगर प्रभु प्राप्ति करनी है तो निःकर्मी होना ही होना पड़ेगा। पिछले कर्मों को काटना पड़ेगा और अगले कर्म बनाने बंद करने पड़ेंगे और आत्मा को निर्लेप करना पड़ेगा इन कर्मों से, तब कहीं जाके प्रभु प्राप्ति होगी, वैसे नहीं होगी। आगे क्या बताते हैं रामचरितमानस की पहले जानते हैं तुलसी साहिब जी क्या कहते हैं आगे। तेही कभू भल कही ना कोई, गुजग्रही परस मनी खोई। आकर 4,84,00,000, जोनी भरमत यह जीव अविनाशी। अभी यही बताया था ना, और यही तुलसी साहिब जी इसमें बता रहे हैं कि जो पारस मणि को खोकर बदले में घुघुची ले लेते हैं उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। कि यानी कि पारस मणि क्या कर सकती थी, लोहे को सोना बना सकती थी, और क्या कर लिया, उसको खो के कबाड़ खरीद लिया, फायदा हुआ कुछ। पारस पत्थरी को बेच के सिंपल पत्थर ले लिया, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, घुघुची ले ली। यह अविनाशी आत्मा भी ऐसे ही अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर खानियों में घूमती जा रही है। 4 खानियों में 1,84,00,000 का जीवन पाके दुख सुख उठाती जा रही है और 1,84,00,000 का चक्कर लगाती ही जा रही है, जिसमें कि ये मनुष्य की तन एक बारी है, एक टर्न है, एक अवसर है प्रभु परमात्मा को पाने का। वो नहीं कमा रही। क्यों नहीं कमा पाती? क्योंकि स्वभाव बन चुका है आत्मा का विषय वासनाओं को भोगने का। इस करके विषयों से ध्यान हटता ही नहीं। कितना हटा लो फिर वहीं, कितना हटा लो फिर वहीं। तो साहिब कहते हैं जब तू मुझ में ध्यान लगाने लगेगी ना हे आत्मा, मैं तुझे अपने आप विषय वासनाओं से दूर करने लग जाऊंगा। एक बारी मालिक का ध्यान करके तो देखो, कुछ याद नहीं रहता बाकी परमात्मा के सिवाय। संसार नहीं ऐसा कि जीते नहीं, संसार भी जीते हैं।
मगर उसमें उलझ के उसके ही नहीं हो जाते, उससे अलग भी होना सीख जाते हैं। आगे तुलसी साहिब जी कहते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा, बहुतक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। इस संसार में माया की प्रेरणा से, काल से, कर्म से, स्वभाव से और पंच गुणों से, पंच तत्वों की 25 प्रकृतियों से जो हम धारण किए हुए ना, उनसे घिरा होने के कारण मानव सदा ही इधर उधर भटकता रहता है। और फिर परमात्मा दया करते हैं निस्वार्थ भावना से कि ये बेचारी आत्मा इतने सारे जालों में फंसी हुई है, चलो इसको निकालने के लिए इस पे दया करते हैं, इसको मनुष्य तन से नवाजते हैं। बहुत बड़ी दया है ये उस दयालु की कि वो हम पे दया किए हुए है और हमें मानव तन से नवाज के अपने तक आने का एक अवसर देता है। बिना किसी कारण के हमसे जो प्रेम करता है वो मोह नहीं करता, उसको कुछ चाहिए नहीं। माँ बाप भी अपने बच्चों से मोह करते हैं कि आज ये छोटे हैं, हम इनको बड़ा करेंगे, परवरिश करेंगे तो बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेंगे। निस्वार्थ भावना से नहीं करते वो। मालिक प्रेम के वश, प्रेम में हमें ये मानव देही प्रदान करता है आत्माओं को। मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं आना चाहते उस तक तो भी, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए ही ये मानवता नवाजता है। इसीलिए ही परमात्मा को कहते हैं वो बिना ही कारण स्नेह करने वाला परमात्मा है। उसको कोई लालच नहीं पड़ा, कोई लोभ नहीं पड़ा कि तुम उसे क्या दोगे बदले में। और बिरली आत्माओं पर दया करके उन्हें मानव तन नवाजता है ताकि वो भक्ति करके परमात्मा तक आ सकें, उसका असीम अनंत अपार प्रेम पा सकें। और हम आत्माएं क्या अपना एक स्वभाव नहीं बदलना चाहती? क्या एक आदत नहीं बदल सकते हम अपनी कि परमात्मा तक चले जाएं इस बार दुनिया को छोड़ के? इस बार वो यत्न करें, इस बार इतना जतन करें कि प्रभु प्राप्ति का अवसर जो हमें मिला है तो प्रभु से ही मिलन करें।